मैं एक ऐसे जल्लाद की तरह था जिसने सिर्फ हुक्म की बजा आवरी की। 12 अक्टूबर 1999 का सानहा। बगावत के मंसूबे पर अमल दरामद करने पर जनरल सलाउद्दीन सत्ती नादिम थे। जनरल सत्ती को मुशर्रफ की बरतरफी के बारे में किसने बताया था? एजाज सैयद का तहलका खैस कॉलम। सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार एजाज सैयद ने 13 दिसंबर 2021 को रोज़नामा जंग में शाया होने वाले अपने कॉलम में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सलाहुद्दीन सत्ती से अपनी इस मुलाकात का तज़किरा किया है, जिसमें उन्होंने जनरल साहब से दरख्वास्त की कि आपने तारीख को करीब से देखा है। 12 अक्टूबर 1999 के वाक़यात आपको आज भी याद हैं। आपको किताब लिखनी चाहिए, जिस पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जनरल सलाहुद्दीन सत्ती ने जवाब देते हुए कहा कि बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन किताब क्या लिखूं? क्या हमने कोई काबिल फ़ख्र काम किया था जिस पर किताब लिखी जाए? वो अपने इक़दाम पर नादिम थे। कॉलम निगार ने लिखा कि सत्ती फ़ौज के वो वाहिद अफसर हैं जिन्होंने उस वक्त 111 ब्रिगेड कमांडर की हैसियत से 12 अक्टूबर 1999 की आइनी बगावत के मंसूबे पर अमल दरामद किया। बाद में वो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से रिटायर्ड हुए और पीपल्स पार्टी के दौर में उन्हें ब्रुनाई में सफ़ीर भी मुकर्रर किया गया। एजाज सैयद के मुताबिक ये 14 अक्टूबर 2014 को सत्ती साहब के रावलपिंडी DHA में वाक़ घर में होने वाली पहली बाज़ाब्ता मुलाकात थी। उन्होंने अर्ज़ की कि अगर आप ये समझते हैं कि वाकई किसी जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटना कोई अच्छी बात नहीं, तो क्या ये किताब लिखने की दलील नहीं है? जो आप लिखेंगे वो एक तजर्बे की रोशनी में होगा। लोग आपकी बात को मुस्तकबिल में हवाले के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सलाउद्दीन सत्ती उनकी बातों से मुत्तफ़िक मगर बाज़ाब्ता इंटरव्यू देने या किताब लिखने के बारे में कोई वादा करने से गुरेज़ां थे। सलाउद्दीन सत्ती ब्रिगेडियर की हैसियत से कारगिल में अहम जिम्मेदारियां अदा कर चुके थे और उस वक्त के कोर कमांडर रावलपिंडी जनरल महमूद अहमद के करीबी थे। इसीलिए उन्हें कारगिल के बाद रावलपिंडी के 111 ब्रिगेड में तैनात किया गया था। सत्ती साहब ने इस मुलाकात में दावा किया था कि उन्हें 12 अक्टूबर 1999 के बारे में कोई पेशगी तला थी, ना उसके बारे में कोई हिदायत दी गई थी। यह हुस्न इत्तेफाक ही था कि सत्ती भी इसी तारीख यानी 12 अक्टूबर 1952 को पैदा हुए थे और 47 साल की उम्र में 12 अक्टूबर 1999 को उन्हें एक बड़े इम्तिहान का सामना था। सत्ती साहब के अल्फाज आज भी नहीं भूलते। बोले, मैं एक ऐसे हैंगमैन यानी जल्लाद की तरह था जिसने सिर्फ हुक्म की बजा आवरी की। अगर मैं कमांड का हुक्म ना मानता तो उस वक्त फ़ौज का मीर जाफ़र और मीर सादिक बन जाता। उन्होंने बताया कि उस शाम उनके घर पर ख़त्म शरीफ के दौरान उनका बेटा उनके पास आया और उसने बताया कि टेलीविज़न पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बरतरफ करके उनकी जगह जनरल ज़ियाउद्दीन को तैनात करने की खबर चल रही है। एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कि शायद ये मजाक कर रहा है, लेकिन फिर फौरी मैंने उसकी बात को संजीदा लिया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा बेटा जनरल मुशर्रफ का नाम तो जानता है लेकिन जनरल ज़ियाउद्दीन का नाम नहीं जानता। उसके बाद ब्रिगेडियर सलाउद्दीन सत्ती फौरी फ़ोन की तरफ लपके और रावलपिंडी के कोर कमांडर जनरल महमूद के घर फ़ोन किया, जिनकी सख्त मिजाज अहलिया को उनका दफ्तरी औकात से हटकर फ़ोन करना पसंद नहीं आया। तहम उन्होंने मामले की अहमियत के पेश नज़र जनरल महमूद को यह पैगाम पहुंचा ही दिया। महमूद गोल्फ खेल रहे थे और उन्होंने इधर ही से सत्ती को फ़ोन पर ज़रूरी हिदायत दी। मैंने पूछा, सत्ती साहब आपने हुकूमत पर कब्ज़ा करने के लिए कितने फ़ौजी भेजे थे? बोले, फ़ौजी भेजने की ज़रूरत ही नहीं थी। वज़ीर आज़म हाउस पर सिक्योरिटी के लिए तैनात फ़ौजी पहले ही काम कर चुके थे। बाकी हमारे फ़ौजी तो उस वक्त गए जब कोर कमांडर जनरल महमूद अहमद और उस वक्त के डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अली मोहम्मद जान औरकज़ई वहाँ गए। उनकी बात सुनकर मुझे ख्याल आया कि मुल्क में मार्शल लगना इस वक्त बंद हो जाएंगे जब हमारे वज़ीर आज़म अपनी सिक्योरिटी का इन्हिसार पुलिस पर करना शुरू कर देंगे। दीगर बहुत सी वजूहात में से ये भी एक बड़ी वजह है। 12 अक्टूबर 1999 को जब फ़ौजियों का दस्ता वज़ीर आज़म हाउस पहुंचा तो उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की तरफ से तैनात किए गए आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउद्दीन ख्वाजा ने भी वज़ीर आज़म हाउस से बज़ाहिर आखिरी कोशिश के तौर पर 111 ब्रिगेड के कमांडर सलाहुद्दीन सत्ती को फ़ोन किया और कहा कि ये किसके नौजवान वज़ीर आज़म हाउस आए हैं, जिस पर सत्ती ने जवाब दिया, सर ये जवान कोर कमांडर साहब के हुक्म पर भेजे गए हैं। नए आर्मी चीफ ने सत्ती को कहा, बेटा आप कहाँ हैं? सर मैं आपके पास ही हूँ, सत्ती ने गोलमोल जवाब दिया। जनरल ज़ियाउद्दीन ने सत्ती से कहा, जिस पर सत्ती ने कहा कि मैं अपने बॉस से पूछने के बाद आपसे रब्ता करूँगा। ज़ाहिर सत्ती ने जनरल ज़ियाउद्दीन से रब्ता नहीं करना था, सो ना किया। पूछा, आप खुद वज़ीर आज़म हाउस क्यों नहीं गए? तो सत्ती बोले कि वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अफसरों और जवानों ने तमाम मतलूबा काम एहसन अंदाज में खुद सर अंजाम दे दिए थे। मिसाली बात तो ये होती कि सत्ती उस वक्त गैर आइनी इक़दाम पर अमल करने से इनकार करते, अपने नए आर्मी चीफ से मुलाकात कर लेते या फिर वक्त पर सच बोलते। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन बहरहाल देर आयद दुरुस्त आयद, जिसके लिए वाकई हिम्मत और अखलाकी जुर्रत चाहिए होती है।
अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।